अब स्थिति है कि सत्येंद्र जैन भी जेल में बंद है और सुकेश चंद्रशेखर भी जेल में बंद है, दोनों ही जेल में बंद है। हालांकि अब आप ये सोचिए कि अगर सत्येंद्र जैन जेल मंत्री रहते हुए किसी अपराधी से 10 करोड़ रुपए लेकर उसे जेल में सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, तो जब वो खुद तिहाड़ जेल में बंद हैं तो उन्हें कैसी कैसी सुविधाएं मिलती होंगी। यानी सत्येंद्र जैन खुद तिहाड़ जेल में है और तिहाड़ जेल में बैठे बैठे वो सुकेश चंद्रशेखर जैसे ठग से वसूली भी कर रहे हैं और उसे सुविधाएं भी दिलवा रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए खुद उनके पास कितनी बड़ी बड़ी सुविधाएं होंगी जेल में। इस पर मीडिया में हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स भी प्रकाशित हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि सत्येंद्र जैन को इस समय तिहाड़ जेल में तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसा ईडी ने आरोप लगाया था। और इस दौरान वो वहां अपने केस के अहम गवाहों से उन्हें जेल में ही बुलाकर उनसे मुलाकात करते हैं और इस मामले को प्रभावित कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, जेल में उन्हें उनके सेल में नियमित तौर पर हर दिन कुछ कैदियों द्वारा फुट मसाज दी जाती है, बॉडी मसाज दी जाती है और हेड मसाज भी दी जाती है और तमाम सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये चिट्ठी दिखाता हूं। सबसे दिलचस्प बात तो यह कि चिट्ठी आज मेरे हाथ में है जो सुकेश चंद्रशेखर ने खुद अपने हाथ से पेन से लिखी है। उनकी हैंडराइटिंग इसमें है पूरी, खुद हाथ से उन्होंने ये चिट्ठी लिखकर दी है। अभी जो आपकी स्क्रीन पर है ये तो उनके वकीलों ने जो टाइप करके दिया है एलजी साहब को, ये वो कॉपी है, लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूं ये उनके हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है। और मुझे कहना पड़ेगा कि सुकेश चंद्रशेखर जो है, देखिए ये उनकी वो चिट्ठी है जो अभी मैंने आपको दिखाई। और सुकेश चंद्रशेखर की हैंडराइटिंग काफी अच्छी मानी जाएगी, अंग्रेजी भी उनकी काफी अच्छी है। यानी ऐसा लगता है कि इस मामले में आप कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से उसने सोच समझकर चिट्ठी लिखी है, हैंडराइटिंग बहुत साफ है। और अब हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जो बात बता रहे हैं वो कितनी सच है या कितनी झूठ है, लेकिन जो आरोप लगाए हैं वो आरोप विस्फोटक है। और सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि वो कह रहे हैं कि दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट आई हैव बीन लॉज्ड इन दिल्ली जेल सिंस 2017। फिर अपने केस के बारे में बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि मैंने सत्येंद्र जैन को मैं बहुत पुराना जानता हूं, बहुत वर्षों से, और 2015 से ये सत्येंद्र जैन को जानते हैं। और कह रहे हैं आई हैव कंट्रीब्यूटेड मोर देन 50 करोड़ टू आम आदमी पार्टी इन प्रॉमिस ऑफ गिविंग मी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द पार्टी इन साउथ जोन। 50 करोड़ से ज्यादा मैं दे चुका हूं आम आदमी पार्टी को और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे दक्षिण में कोई बड़ा पद देंगे पार्टी में और मुझे राज्यसभा भी भेजेंगे। और फिर ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन मेरे पास आए 2017 में जब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें इस बात का डर था कि कहीं मैंने पुलिस को या जांच एजेंसियों को ये तो नहीं बता दिया कि मैंने 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को भी दिए हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि उन्होंने मुझसे पैसे ऐंठने शुरू किए और वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि 2 करोड़ रुपए हर महीने तुम्हें देने होंगे अगर तुम जेल में सुरक्षित रहना चाहते हो और जेल में तमाम सुविधाएं लेना चाहते हो। और फिर इसने उन्हें पैसा देना शुरू किया, जिसमें ये कह रहा है कि मैंने 1.5 करोड़ रुपए डीजी प्रिजन संदीप गोयल को दिए भी हैं। फिर ये कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने मुझे 2 से 3 महीने में 10 करोड़ रुपए मुझसे ले लिए और ये पैसा कोलकाता में उन्होंने कलेक्ट करवाया किसी चतुर्वेदी के जरिए। और फिर ये लिखते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ 10 करोड़ वॉज पेड टू मिस्टर सत्येंद्र जैन और 12.5 करोड़ रुपए इन्होंने डीजी प्रिजन संदीप गोयल को दिया है। फिर कहते हैं कि ड्यूरिंग रीसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय ईडी आई हैड डिस्क्लोज्ड अबाउट डीजी प्रिजन एंड आल्सो द रैकेट रन बाय डीजी एंड जेल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये कह रहे हैं कि मैंने जब ईडी के साथ पूछताछ हुई थी और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था मैंने सारी जानकारी ईडी को दे दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना बड़ा शातिर अपराधी है, इतना बड़ा ठग है जिसने बड़े बड़े लोगों को ठग लिया, सैकड़ों करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए इसने लोगों से ठग लिए। और इस आदमी को, इस ठग को आम आदमी पार्टी ने ठग लिया। भारत के जेलों में होने वाली इस बेईमानी पर दिल्ली के रिटायर्ड और मशहूर जेलर सुनील गुप्ता ने वर्ष 2019 में एक पुस्तक लिखी थी। सुनील गुप्ता दिल्ली जेल्स के पीआरओ रह चुके हैं और उन्होंने लंबे समय तक यहां काम किया है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है ब्लैक वारंट।
कन्फेशंस ऑफ अ तिहाड़ जेलर। इस पुस्तक में वो बताते हैं कि जेल के नियम सभी के लिए एक जैसे नहीं होते। एक तरफ जहां अमीर और प्रभावशाली लोगों को जेल में मोबाइल फोन और दूसरी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं, वहीं ऐसे अपराधी जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, उन्हें जरूरी दवाइयां और पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिलता और उनके साथ मारपीट होती है। इसके अलावा इस पुस्तक में ऐसे बहुत सारे अपराधियों का जिक्र है जिन्होंने जेल की सजा ऐसे काटी जैसे वो जेल की सेल में नहीं बल्कि 5 स्टार होटल में के किसी कमरे में हो। और ये सब कुछ हमारे देश में आजादी के बाद ही शुरू हुआ। वर्ष 1956 में आजाद भारत का सबसे पहला आर्थिक घोटाला हुआ था, जिसमें मशहूर उद्योगपति हरिदास मुंद्रा की गिरफ्तारी हुई। और उस समय ये इतना हाई प्रोफाइल केस था कि नेहरू को इस मामले में जांच कमेटी बनानी पड़ी। लेकिन हरिदास मुंद्रा को जब दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा गया तो उन्होंने सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। उन्हें जेल में न सिर्फ तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं, बल्कि वो जब चाहे जेल से कहीं भी बाहर आ जा सकते थे। और जेल की सजा के दौरान उन्होंने कई बार कोलकाता का, उस समय कलकत्ता का दौरा किया और वहां वो आराम से छुट्टियां मनाकर फिर वापस तिहाड़ जेल आ जाते थे। सोचिए, एक कैदी जेल से निकलकर कलकत्ता तक हो आता है, छुट्टी मना लेता है और फिर वापस जेल में आ जाता है और किसी को पता नहीं चलता। आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल 2015 में मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने भ्रष्टाचार और बेईमानी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और दिल्ली के लोगों से कहा था कि अगर उनसे कोई सरकारी अफसर या मंत्री रिश्वत मांगे या कहीं कोई भ्रष्टाचार करे तो वो एक टोल फ्री नंबर पर फोन करके इसकी जानकारी दे सकते हैं। लेकिन सच ये है कि आज उन्हीं की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उन्होंने अब भी सत्येंद्र जैन को सरकार से हटाया नहीं है। वो सत्येंद्र जैन जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। और यहां बात सिर्फ सत्येंद्र जैन की नहीं है। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में पूछताछ की थी और दिल्ली के कई मंत्रियों और विधायकों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। इनमें से कई अरेस्ट भी हो चुके हैं, जेल में रह चुके हैं। यानी केजरीवाल की सरकार की ईमानदार छवि को लेकर आज कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब केजरीवाल आए थे राजनीति में तो वो ईमानदारी को ही अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर आए थे।